हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इसके गार्डन चैनल। आज हम वैकेंसीज़ की बात करेंगे जो कि इंडियन एयरफोर्स में आई है फॉर द एयरमैन पोस्ट। ओके, सो इस वीडियो में हम डिटेल अबाउट द वैकेंसीज़, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, एग्ज़ाम पैटर्न, क्या सैलरी आपको ऑफर की जाएगी, ईच एंड एवरीथिंग हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड अगर आप एलिजिबल हो, आपको एयरफोर्स ज्वाइन करना है, तो आप ये वीडियो कम्प्लीटली देखिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो वैकेंसी आई है फ्रेंड्स इंडियन एयरफोर्स में, इट इज़ फॉर अनमैरिड मेल कैंडिडेट जो कि इंडियन सिटीजन है वही एलिजिबल है, एंड सिटीजन ऑफ नेपाल आर ऑल्सो एलिजिबल। ओके, सो सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। पोस्ट का नाम क्या है? इट्स अ एयरमैन इन ग्रुप एक्स, टेक्निकल पोस्ट है ये। देन दूसरा है ग्रुप वाई जो कि नॉन टेक्निकल ट्रेड है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पहले हम एज लिमिट देखेंगे। देखिए, अगर आपका बर्थ 16 जनवरी 2001 से लेके 29 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है, देन यू आर एलिजिबल। ओके, आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। अपर एज लिमिट इसकी 21 है। देन द एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या रिक्वायर्ड है फॉर ग्रुप एक्स एक्सेप्ट एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर ट्रेड। अगर आप 12th पास हो विथ मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश, मिनिमम आपका 50% मार्क्स होना चाहिए इन एग्रीगेट, एंड 50% मार्क्स आपका इंग्लिश सब्जेक्ट में होना चाहिए। और एल्स अगर आपने 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्स किया है इंजीनियरिंग में किसी भी स्ट्रीम में, तो आप एलिजिबल हो ग्रुप एक्स के लिए। ओके, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। देन द नेक्स्ट वन इज ग्रुप वाई। देखिए, इसमें भी अगर आपने 12th पास आउट किया है किसी भी स्ट्रीम से, ओके, ग्रुप एक्स में मैंडेटरी था आपके लिए मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एंड इंग्लिश आपका होना बहुत जरूरी था, लेकिन ग्रुप वाई के लिए आप किसी भी स्ट्रीम से आफ्टर 12th अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम आपका 50% मार्क्स इन एग्रीगेट होना चाहिए, एंड इंग्लिश सब्जेक्ट में 50% मार्क्स इज रिक्वायर्ड। या फिर अगर आपने 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स किया है विथ मिनिमम 50% मार्क्स, इसमें भी आपका फ्रेंड्स इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। आपने अगर जो भी 10th या 12th में आपको ये एक सब्जेक्ट मैंडेटरी है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो ग्रुप वाई के लिए। देन द थर्ड पोस्ट इज ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड। इसके लिए एलिजिबिलिटी है, अगर आपने 12th पास किया है विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, पीसीबी से किया है आपने, और इंग्लिश एक आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, देन यू आर एलिजिबल विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश। सो फ्रेंड्स, ये 3 पोस्ट थी। इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमने देख लिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ग्रुप एक्स के लिए एलिजिबल हो तो आप ग्रुप वाई के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आप दोनों एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, और एक वन सिटिंग में ही आप उसके लिए एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। और जो डिप्लोमा होल्डर्स है वो सिर्फ एलिजिबल है ग्रुप एक्स ट्रेड के लिए। आप वाई के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हो क्योंकि वो टेक्निकल है, मैंने आपको पहले ही बताया। एप्लीकेशन फ़ीस आपको 250 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी पे करना होगा, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पे कर सकते हो। द नेक्स्ट वन इज सिलेक्शन प्रोसीजर। ओके फ्रेंड्स, इसमें आपका 3 फेज़ होगा। 3 फेज़ के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। पहला फेज़ है आपका ऑनलाइन टेस्ट, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, और ये बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा, एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश पेपर। ओके, और जो कैंडिडेट ग्रुप एक्स और वाई दोनों के लिए अप्लाई किया हुआ है वो वन सिटिंग में एग्जाम एक ही सिस्टम में दे सकते हैं। अभी हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं फ्रेंड्स एग्जाम पैटर्न के बारे में। देखिए, आपका जो ऑनलाइन टेस्ट होगा ग्रुप एक्स के लिए वो 60 मिनट का होगा। इसमें आपका इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होगा, जो कि आपके 12th के सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। देन ग्रुप वाई ट्रेड्स के लिए आपको 45 मिनट्स मिलेंगे फॉर ऑनलाइन टेस्ट। इसमें आपका जो सब्जेक्ट होगा वो इंग्लिश होगा एज पर द 12th सीबीएसई सिलेबस। इसमें आपका रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस भी होगा। ओके, और अगर आप दोनों के लिए दे रहे हो, बोथ ग्रुप एक्स एंड वाई ट्रेड के लिए, देन आपका ड्यूरेशन टोटल हो जाएगा 85 मिनट्स के लिए। एंड इसमें आपका इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स कंडक्ट किया जाएगा, एंड रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस मीन्स दोनों ग्रुप के जो भी सब्जेक्ट्स है वो इन कॉम्बिनेशन आएगा, और इसमें आपका टाइम लिमिट भी बढ़ जाएगा। ओके, आई होप यू आर गेटिंग सिंगल ट्रेड के लिए क्या है, और अगर आप दोनों के लिए देते हो तो क्या उसके क्राइटेरिया है। मार्किंग पैटर्न क्या है फ्रेंड्स, देखते हैं। 1 मार्क्स आर अलॉटेड टू 1 क्वेश्चन। अगर आप रॉन्ग आंसर टिक करते हो देन आपका उसमें नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट होगा। ओके, सी फ्रेंड्स, आपको हर एक पेपर में सेपरेटली क्वालिफाई करना होगा इन देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप। देन अभी हम सेकेंड फेज़ की बात करेंगे। सी फ्रेंड्स, जैसे ही आप फेज़ 1 में क्वालिफाई हो जाते हो, आप वो क्रैक कर लेते हो, तो फिर आपको एडमिट कार्ड फॉर फेज़ 2 थ्रू रजिस्टर ईमेल आईडी आपको मिलेगा। ओके, फेज़ 2 में क्या होता है? फेज़ 2 में फ्रेंड्स आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट होता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है,
इसमें आपका कुछ समथिंग 1.6 किलोमीटर रनिंग होता है, देन स्क्वाट, देन पुशअप, ये सारी चीज़ें आपकी की जाती है। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है या फिर मेडिकल क्राइटेरिया है कि क्या रिक्वायरमेंट है हाइट की, तो ये सारी चीज़ें आपको नोटिफिकेशन में अच्छे से मिल जाएगी फॉर वेरियस कैटेगरी, बिकॉज हर कैटेगरी के लिए अलग एक क्राइटेरिया है, तो आप उसे डिटेल में स्टडी कीजिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज़, जब आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स और ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपके हो जाते हैं प्रॉपरली, देन आप फेज़ 3 में जाते हो, उसमें आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, और जैसे ही आपका फेज़ 3 हो जाता है कम्प्लीटली, देन आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है। जब आप ट्रेनिंग करते हो फ्रेंड, तभी भी आपको स्टाइपेंड मिलता है। इट्स अराउंड 14,600 पर मंथ ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग पीरियड। जैसे ही आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में आपका जो भी सैलरी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए है, वो आपको इंडियन एयरफोर्स पे करती है। सपोज अगर आप ग्रुप एक्स के लिए ज्वाइन करते हो, देन आपको मंथली 33,100 पेमेंट मिलेगी, प्लस डीए रहेगा आपका। ओके, अगर आप ग्रुप वाई को ज्वाइन करते हो, देन आपको मंथली 26,900 पर मंथ मिलेगा, प्लस डीए। और इसमें और भी बहुत सारे अलाउंस और पर्क्स होते हैं। इन शॉर्ट मैं उसको डिस्कस करती हूँ। सी, आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, देन कंपोजिट पर्सनल मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है, लीव रेशन अलाउंस मिलता है, देन हाई एल्टीट्यूड फील्ड एरिया, मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस, हाउस रेंट, देन चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल सब्सिडी मिलती है आपको। पर्क्स में आपको रेशन, क्लॉथिंग, मेडिकल फैसिलिटी, एकोमोडेशन, CSD कैंटीन फैसिलिटी, लीव जो 60 डे का एनुअल होता है और 30 डे का कैजुअल होता है, वो मिलेगा आपको। क्रेडेंशियल फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए, लीव ट्रैवल कंसेशन मिलता है आपको, जो भी रूल होता है। ओके, देन आपका ग्रुप इंश्योरेंस कवर किया जाता है ऑफ 50 लाख एट अ प्रीमियम ऑफ 3,200 पर मंथ के लिए फॉर ऑल एयरमैन। ओके, ये ऐसे बहुत सारे आपकी जो सैलरी होती है उसके साथ आपको और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी मिलती है। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, आपका ये ड्रीम है, गोल है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। फ्रेंड्स, इसका जो ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 22 जनवरी 2021। ओके, एंड इसकी लास्ट डेट है 7 फरवरी 2021। सो इसके पहले आप ज़रूर अप्लाई कर दीजिए। और आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो होगा 18 मार्च से 22 मार्च 2021 तक। और आपका जो डेट ऑफ पब्लिशिंग ऑफ एनरोलमेंट लिस्ट है वो होगा 10 दिसंबर 2021। सो जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है, आप जो ऑफिशियल लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से भी जाके अप्लाई कर सकते हो बिटवीन दिस डे 22 जनवरी टू 7 फरवरी। इसके पहले ही आप कर दीजिए तो आपके लिए अच्छा होगा। ओके, आई होप फ्रेंड्स मैंने इसमें सारे पॉइंट्स कवर किए हैं, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आंसर करूँगी। एंड वन मोर रिक्वेस्ट, आप नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़िए क्योंकि उसमें इन डिटेल सब कुछ दिया हुआ है। मैं उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है, तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए वैकेंसी से रिलेटेड एंड कोर्सेज से रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।